अगवा किया गया, अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ। मादुरो का अमरीकी अदालत में इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने मुनशियात, असलहा स्मगलिंग, नार्को टेररिज्म और खतरनाक डिवाइसेस रखने की चार्जशीट सुनाई। मादुरो ने तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया। अमरीकी फौजी कार्रवाई में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर को कैदियों का लिबास पहनाए हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज का शनाख्त बताने का सवाल, मादुरो ने जवाब दिया कि वो मुहज़्ज़ब आदमी वेनेजुएला के सदर और बेगुनाह है। मादुरो की अहलिया पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम, खातून अव्वल ने भी इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। केस की आइंदा समाअत 17 मार्च को होगी। मादुरो और उनकी अहलिया वापस ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल। पाकिस्तान ने वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर की सरीहन खिलाफवर्जी करार दे दी। पाकिस्तानी मंदूब का वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर। वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वेनेजुएला के सदर और अहलिया की रिहाई का मुतालबा। कहा, अमरीका ने वेनेजुएला में आलमी कवानीन का एहतराम नहीं किया। अमरीकी नुमाइंदे माइक वाल्टिस ने कहा कि निकोलस मादुरो और गैर कानूनी सदर थे। वेनेजुएला से हज़ारों टन मंशियात अमरीका आ रही थी। वेनेजुएला पर कब्जा करने नहीं जा रहे। वेनेजुएला के मंदूब ने कहा कि अमरीका ने गैर कानूनी हमला करके यूएन चार्टर की खिलाफवर्जी की। रूस और चीन की अमरीकी हमले की मजम्मत। अमरीकी फौज को दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला में 30 दिन के दौरान नए इंतखाबात नहीं होंगे। अमरीका हालत जंग में नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगसेट ने कहा कि मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए 200 फौजी क्राकस में दाखिल हुए। 150 से ज़ायद तैयारों का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई में कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जाफरीज की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमला गैर कानूनी करार दिया। सदर निकोलस मादुरो की वापसी के लिए तमाम कानूनी और सिफाती रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के नौमुंतखब सरबराह होर्खे रॉड्रिग्स का ऐलान। खिताब में कहा कि अव्वलीन तरजीह सदर मादुरो को दोबारा इक़्तिदार में लाना है। अमरीकी इक़दाम रोकने के लिए तमाम फोरम्स इस्तेमाल किए जाएंगे। अबूरी सदर डेल्सी रॉड्रिग्स की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरेना माचोदो कहती हैं कि 3 जनवरी को इंसाफ ने आमरीत को शिकस्त दी। जब नोबल इनाम मिला तो उसी वक्त सदर ट्रंप का नाम मंसूब था। ट्रंप वो कर सकते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन समझती है। मादुरो हुकूमत ने मुल्क तबाही की तरफ धकेला। अब वेनेजुएला को खुशहाल, मजबूत और खुले माशरे में तब्दील किया जाएगा। वेनेजुएला लातीनी अमरीका में अहम अमरीकी इत्तेहादी होगा। वेनेजुएला में अमरीकी कार्रवाई चीन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2 दहाइयों से चीन लातीनी अमरीका में करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई के बाद चीनी सदर के लिए अचानक मैदान बदल गया। अमरीकी कार्रवाई से चंद घंटे कबल चीनी सदर के खसूसी एलची वेनेजुएला के सदारती महल में सदर मादुरो के साथ थे। ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मवाजना किया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म फेडरिक नेल्सन ने अमरीका पर वाज़े कर दिया। कहते हैं कि इस मकाम पर नहीं पहुंचे जो ये सोचें मुल्क पर कब्जा हो सकता है। अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। ईरान में जारी एहतजाज 26 सूबों तक फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई। 990 मुजाहिरीन गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी तलबा भी एहतजाजी सरगर्मियों में शामिल। HRANA की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाकयात में 50 से ज़ायद मुजाहिरीन जख्मी हो चुके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकी कहते हैं कि एहतजाज करने वालों के जायज़ मुतालबात ज़रूर मानने चाहिए। गैर मुल्की एजेंट्स की साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा।
इस्लामाबाद को शंघाई तर्ज पर डेवलप करने का प्लान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरी मनसूबाबंदी हेडक्वार्टर्स शंघाई का दौरा। मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग ली। जदीद सहूलतों से आरास्ता शंघाई स्टेडियम का मॉडल भी देखा। मोहसिन नकवी का मालूमात जदीद तर्ज पर यकजा करने के निज़ाम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शंघाई की तेज़ रफ्तार तरक्की से इस्तिफादा के लिए इकदाम करेंगे। मोहसिन नकवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए लाइव डैशबोर्ड के क़याम का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहकाम जारी। मरीम नवाज का गलियों और सड़कों में खुदाई करके खुला छोड़ने पर इजहार बरहमी। सीवरेज लाइनें सड़कों की बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाने की हिदायत। 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 30 अप्रैल की डेडलाइन मुकर्रर। पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब। मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर 1,83,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,002 की सतह पर ट्रेडिंग। रवां साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 26 जनवरी को होगा। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $61.57 हो गई। WTI का एक बैरल $58.10 में फरोख्त। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड बरकरार। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कलाम में पारा -7, मालम जब्बा -4, पारा चनार और अपर दिन में -3 डिग्री रिकॉर्ड। मरी और गिलियात में मतला जुज़वी अबरआलूद। शुमाली बलोचिस्तान में यकबस्ता मौसम। हल्लात और ज़ियारत में पारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी। कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। करोड़लाल एसन में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। ड्राइवर की टांगें टूट गईं, अस्पताल मुंतकिल। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। दुनिया के आलूदा शहरों में आज लाहौर का चौथा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड। और पाकिस्तानी स्टार अदाकारा महविश हयात ने जिंदगी की 38 बहारें देख ली। जानदार अदाकारी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मदाहों और शोबिस शख्सियात की महविश हयात को सालगिरह पर मुबारकबाद।